अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर इंग्लिश के इम्पोर्टेंट ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो है वो सोल्ड जो ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे तो एंड में आपको एक टैब भी नज़र आया जाएगा जिसको आप क्लिक करके वीडियो जो है वो देख सकते हैं। आप लोगों के साथ जो है वो अनसोल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जो है वो शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एंड में आप सोल्ड जो पैराग्राफ हैं वो भी आप लोगों को नज़र आ जाए। सेकंड बात यह है कि इंग्लिश के ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो है वो मोस्टली अनसीन आते हैं। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि किसी बोर्ड में कोई पैरा जो है वो रिपीट हो जाए। मतलब अगर आप पास्ट पेपर सारे भी कर लेंगे तो फिर भी आप लोग जो हैं 100% जो है आप लोगों को यकीन जो है करना मुश्किल होगा कि वही उन्हीं में से जो है वो ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो है वो पेपर में आ जाए। तो इसलिए आप लोगों को जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह जो है ट्रांसलेशन पैरे की जो है वो तैयारी करनी है। तो अगर आपके पास हेल्पिंग बुक है सनशाइन की, लर्नर की या ट्रेंड की, कोई भी आपके पास बुक है तो आपने उस बुक में से जिस तरह बता रहा हूँ इसी तरह पैराग्राफ जो है वो तैयार करने हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इल्म से रिलेटेड पैराग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब आपकी बुक में इल्म से रिलेटेड जो है वो पैराग्राफ जितने भी हैं उन सारे पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह जो है वो पढ़ के जाना है। लेकिन कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं इल्म से रिलेटेड, तो उनको जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इल्म से रिलेटेड 4 पैराग्राफ हैं जिनमें एक इल्म एक अजीम क़ुव्वत है, इल्म बड़ी दौलत है, इल्म और तालीम दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुअल्लिमी बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशा है। तो ये 4 जो इल्म से मुतालिक पैराग्राफ हैं ये इम्पोर्टेंट जो मुझे लगे हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। और इन चारों में से अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो वो जो है इल्म एक अजीम क़ुव्वत है, ये इन चारों में से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट किताबों से मुतालिक पैराग्राफ अक्सर पेपर में पूछा जाता है। किताबें इंसान की बेहतरीन साथी हैं, किताबें बहुत बड़ी नेमत हैं, किताबें भी अजीब नेमत हैं, मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। तो ये 4 जो हैं किताबों से मुतालिक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं। इनमें से अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो वो किताबें भी अजीब नेमत हैं, ये वाला पैराग्राफ बनेगा। नेक्स्ट पाकिस्तान से रिलेटेड पैराग्राफ जो है अक्सर पेपर में पूछा जाता है लाजमी तौर पर। तो आपने टॉपिक्स जो हैं वो याद करने हैं जो कि मैंने नंबरिंग दे के टॉपिक्स दिए हुए हैं, और उन टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं वो भी मैंने आपको दे दिए हैं, लेकिन आपने इनसे रिलेटेड बाकी पैराग्राफ जो हैं वो भी करने हैं। तो इसमें पहला है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क में इलेक्शन आजकल हमारा मुल्क अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से दोचार है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ पानी के मुआहदों और पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। तो ये 5 पैराग्राफ जो हैं 5 से 6 पैराग्राफ हैं पाकिस्तान के मुतालिक जो कि इम्पोर्टेंट मुझे लगे यहाँ पे दिए हैं, लेकिन इनसे हट के भी पाकिस्तान के मुतालिक कोई भी पैराग्राफ जो है पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपने अपनी हेल्पिंग बुक में इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी पैराग्राफ होंगे उनको लाजमी देखना है। उसके बाद नौजवानों से मुतालिक पैराग्राफ, कॉलेजों में बदनज़मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम पाकिस्तान के नौजवान हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। क़ायद आज़म को अपनी कौम के तालिब इल्म नौजवानों पर बहुत फ़ख्र था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों की राय है कि तलबा को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अक्सर शख्सियात के मुतालिक पैराग्राफ जो है वो पूछा जाता है। तो इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मुसलमानों को क़ायद आज़म पर पूरा एतमाद था, इल्लामा इकबाल एक अजीम इंसान थे, ये इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। क़ायद आज़म की कामयाबी 4 खूबियों का नतीजा थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। तो इस तरह शख्सियात के बारे में भी पैराग्राफ जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद छठे नंबर पे जो है वो है शहर और गांव के मुतालिक ये पैराग्राफ जो है वो पूछा जा सकता है। इसमें गांव में हस्पताल और तालीम की सहूलियात महदूद हैं। कराची एक बैनुल अक़वामी शहर है। हम 4 दोस्त मिलकर एक दिन लाहौर गए। देहाती ज़िंदगी का बड़ा नुकसान तालीम का फुक़दान है।
ये मेरा गांव है और बड़े शहरों में ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है। और लास्ट में जो है वो है साइंस के मुतालिक, मतलब टेक्नोलॉजी से मुतालिक, जदीद दौर से मुतालिक, मोबाइल या कंप्यूटर से मुतालिक, इंटरनेट के मुतालिक भी हो सकता है। और माशरती और अखलाकी खूबियाँ और बुराइयों के मुतालिक पैराग्राफ जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। मतलब 7 टॉपिक जो हैं मैंने दिए हुए हैं, तो इन 7 टॉपिक में से कोई भी टॉपिक जो है वो पूछा जा सकता है। लेकिन जो शुरू वाले हैं जैसे इल्म के से रिलेटेड, किताबों से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, नौजवानों से रिलेटेड और शख्सियात से रिलेटेड पैराग्राफ जो है, ये 5 जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह जो इनसे रिलेटेड पैराग्राफ होंगे आपकी सनशाइन वगैरह में, तो उनको आपने लाजमी तौर पर जो है वो देख के जाना है। तो बाकी गेस्ट पेपर अगर आप लोगों ने देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दिए हुए हैं, और साथ जो है हलशुदा गेस्ट जो है इंपॉर्टेंट पैराग्राफ का वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। और बाकी गेस्ट पेपर जो वीडियोस हैं, अगर आप चैनल ओपन करेंगे, वीडियोस में जाएंगे, तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को जो बाकी क्वेश्चंस की वीडियो हैं वो नज़र आ जाएंगी। तो लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को इस चैनल से हेल्प मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।